है कार्बोनेट आयन का। एक्स्ट्रा ध्यान लगाना है फर्स्ट लेविस डॉट स्ट्रक्चर के ऊपर, बाकी स्ट्रक्चर फिर आप बना सकते हो। तो ध्यान से देखना भाई, 3 स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा। कंपटीशन में पूछेगा फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो भी इसी के साथ देखेंगे। तो पहला स्ट्रक्चर ले रहा हूं कार्बोनेट आयन का, ध्यान देना भाई, सभी ध्यान लगाना। हाँ भाई, पहली स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। प्रॉपरली नोट करना भाई कॉपी में, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे बच्चों। ध्यान से देखना भाई, पहला एटम है बच्चों कार्बन। कार्बन की वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। ध्यान देना भाई, पहला एटम है कार्बन और कार्बन की वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। उसके बाद 3 एटम है ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे बाहर की सेल को वैलेंस सेल बोलते हैं, सबको ध्यान होगा, मैंने बताया था लास्ट यूनिट में। तो 3 ऑक्सीजन एटम है और ऑक्सीजन की वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 3 × 6। अब देखो -2 चार्ज है, -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रखा है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों? 24 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर से समझ लो भाई, एक बार ध्यान लगाना भाई। सबसे पहले हमें चेक करने हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इधर देखो, पहला एटम है कार्बन। कार्बन की वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। 3 एटम है ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन की वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। तो 3 × 6 और -2 चार्ज है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रखा है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों? 24 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट कर लिए टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब हम पता करेंगे बच्चों बॉन्ड पेयर कितने बनेंगे और लोन पेयर कितने बनेंगे। ये तो सभी जानते होंगे, ध्यान से देखना भाई। ये मॉलिक्यूल है, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? बताया था मैंने, बॉन्ड पेयर और शेड पेयर। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करते हैं बच्चों, उनको हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर। जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट करेंगे वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, और जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करेंगे वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये ध्यान रखना भाई सभी को। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर में पहली स्टेप में हमने कैलकुलेट कर लिए टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कितने आए? 24। अब देखो भाई, पहली स्टेप में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लिए। अब देखना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट। देखो, इसको रैंडम सिंबल दे दिया ए और इसको सिंबल दे दिया मैंने एन। अब देखो, सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास होने चाहिए? टोटल एटम देखो कितने हैं, 1 कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है। हाँ भाई, जो बच्चे थोड़ा सा लेट जुड़े हैं मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, ध्यान लगा के समझना भाई, बीच में से फिर समझ में नहीं आएगा। फिर एक बार सुन लो बच्चों सभी। हमें बनाना है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। हमें गिवन है पहला कार्बोनेट आयन, कार्बोनिक आयन भी इसी को बोल सकते हो। अब देखो भाई, CO3 नेगेटिव इसका फॉर्मूला है। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे, ए से रिप्रेजेंट करेंगे भाई।
बीच में छोड़ के नहीं जाना है। 3 एग्जाम्पल लूंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा स्कूल के पेपर में, बिल्कुल डन है, ध्यान लगाना भाई। और इस वीक जो टेस्ट लूंगा उसमें भी दूंगा ये। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो पहली स्टेप में। स्टेप्स तो आपको याद करनी पड़ेंगी क्या क्या है। तो पहली स्टेप में क्या कैलकुलेट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैसे करते हैं, पहला एटम है कार्बन, कार्बन की वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, एटॉमिक नंबर है 6, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में कितने बचे, 4 बचे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए 4। दूसरा एटम है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है 6। कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, 3 × 6। -2 चार्ज है, -2 चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का गेन का रखा है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों, 24 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑक्टेट। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, टोटल एटम कितने हैं 4, और एक एटम के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 32 इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल सा पॉइंट है। अब देखना भाई, अब मैं बॉन्ड पेयर लोन पेयर कैलकुलेट करके देखूंगा ट्रिक की मेथड से। क्या ट्रिक है, ध्यान से देखना है। टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, पहले इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और उसके लिए ट्रिक क्या बनाई हुई है, n-a कर देना बच्चों। टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो n की वैल्यू कितनी 32 और a की वैल्यू कितनी है 24। तो कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो बता सकते हो बॉन्ड पेयर्स कितने होंगे, चाहो तो इसको स्टेप फर्स्ट लिख दो, इसको सेकंड लिख दो, इसको थर्ड लिख दो। तो बॉन्ड पेयर्स कितने आए, एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन से एक पेयर बनता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन से कितने पेयर बनेंगे, 4 बॉन्ड पेयर्स बनेंगे। यानी बॉन्ड पेयर्स कितने आगे बच्चों, 4 आगे। अब देखो टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करेंगे वो देखना। टोटल इलेक्ट्रॉन थे कितने बच्चों, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे इसमें 24 थे भाई, दिख रहा भाई। उसमें से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 8 है, यानी 24 में से 8 ने बॉन्डिंग में टेक पार्ट कर लिया, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने बचे। ध्यान लगाना भाई, सबको आएगा, एक बार थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है। 16। तो बताओ लोन पेयर्स कितने बने, एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 16/2 8 पेयर्स बन गए। ये चीज़ नोट करो पहले, अब स्ट्रक्चर अपने आप बन जाएगा भाई। तो ध्यान देना सभी, फिर से कार्बोनेट आयन है, पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। कार्बन की वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इसमें, 6 × 3 18, और -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 24। ठीक है बच्चों, आंसर करते जाओ। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 4 एटम है, एक एटम के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 8 × 4 कर दिया, टोटल 32 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अब देखना टोटल बॉन्ड पेयर के लिए क्या ट्रिक बनाई है, बुक्स में नहीं मिलेगी कहीं। इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है 32 और है कितने 24, 8 इलेक्ट्रॉन आगे, तो ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हमारे बनेंगे। तो बॉन्ड पेयर कितने बनेंगे 4, और टोटल इलेक्ट्रॉन 24, और उसमें से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 8, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने बचे 16। तो लोन पेयर्स कितने बचे बच्चों 8 बच गए भाई। तो यहां तक करने के बाद अब देखो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 5th स्टेप, इसको थोड़ा रब कर रहा हूं मैं।
सबने नोट कर लिया होगा। अब देखना भाई, अब फिफ्थ स्टेप में लिखो सेलेक्ट द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को सेलेक्ट करो भाई, और सेंट्रल एटम बनता है बच्चों लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये कॉन्सेप्ट होती है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है वो सेंट्रल एटम बनेगा। नाउ यूज बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स बिटवीन सेंट्रल एटम एंड सब्स्टिट्यूएंट्स। देखो आपका स्ट्रक्चर बन चुका है। कैसे, ध्यान देना, समझना, लास्ट स्टेप है ये। सेंट्रल एटम बना बच्चों कार्बन, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में से सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की है। 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन इधर रख दिया, एक ऑक्सीजन यहां रख दो या यहां रख दो, आपकी मर्जी है। यहां रख देता हूं, सेंटर में कार्बन ले लिया, 3 ऑक्सीजन रख दी, तीनों इक्विवेलेंट पोजीशन पे रखी हैं। देखो सिमिट्री बनेगी उससे। यहां और यहां रख दो बेशक, या यहां और यहां रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है पोजीशन की। अब देखना भाई, ये बताओ टोटल बॉन्ड पेयर कितने आए थे? 4 आए थे बच्चों। 1 2 3। एक बात तो क्लियर है, सबके बीच में कम से कम एक बॉन्ड पेयर तो रखना पड़ेगा, तभी आपके एटम्स एक दूसरे से जुड़ेंगे। तो हमने क्या किया, टोटल 4 बॉन्ड पेयर यूज करने हैं। पहले सबको एक एक दे दिया, 1 2 3। अब दूसरा दूसरा देंगे, लेकिन हमारे पास तो एक ही बॉन्ड पेयर बचा है और तीनों ऑक्सीजन एक जैसी हैं बच्चों। किसी को भी दे दो, क्या फर्क पड़ता है जब तीनों एक जैसी हैं। तो देखो हमारे बॉन्ड पेयर खत्म हो गए, 4 में से 4 बॉन्ड पेयर यूज हो गए बच्चों। अब लोन पेयर बताओ कितने हैं? हाँ भाई, हमारे पास लोन पेयर कितने हैं बच्चों? लोन पेयर है 8। तो अब वो लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट करो। देखना, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, चेक करो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 2 4 6 8 हो गया भाई। एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। 2 4 6 8। यहां देखना 2 4 6 8। अब देखो टोटल लोन पेयर गिनना, 3 इस पे रखे, 3 इस पे रखे 6 और 2 इस पे रखे 8। तो देखो भाई स्ट्रक्चर बन गया। नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा और नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा बच्चों। तो देखो टोटल 2 नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज कैसे आया ये मैं भी एक्सप्लेन करूंगा फॉर्मल चार्ज में। एक बार स्ट्रक्चर बना दो सभी, एक बार कमेंट करके बताओ भाई इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। 1-2 स्टूडेंट जो लेट ज्वाइन हुए हैं उनको नेक्स्ट जो एग्जांपल लिखूंगा उसमें ध्यान से समझना है, लेकिन फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना सीख लो सभी। ध्यान से देखना भाई, एक बार फिर बता देता हूं, ध्यान से देखो। सेंटर में रखा कार्बन को, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। 3 ऑक्सीजन है, 3 इक्विवेलेंट पोजीशन पे रख लो, ये रख लिया भाई। अब टोटल बॉन्ड पेयर कितने आए हैं? 4 बॉन्ड पेयर हैं, 1 2 3। अब दूसरा दो, एक इसको दे दिया, खत्म हो गए बॉन्ड पेयर। तो यहां 2 मिल गए, एक इसको, आपकी मर्जी है। इसको भी 2 रख सकते थे, यहां भी 2 बॉन्ड पेयर रख सकते थे। तीनों ऑक्सीजन एक जैसी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं रख दो जहां आपकी सीध में आ जाए। सीध का मतलब है जो आपके सामने आ जाए पेपर में उसी पे लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो लोन पेयर रखने हैं। लोन पेयर कितने हैं टोटल? 8 लोन पेयर हैं। तो क्लियर दिख रहा है, इस पे 2 लोन पेयर आएंगे, 2 लोन पेयर रखते ही ऑक्टेट कंप्लीट है। 2 4 6 8। इस पे 3 लोन पेयर आएंगे,
ऑक्टेट कंप्लीट, इस पे भी 3 लोन पेयर आएंगे। 2 4 6 8 ऑक्टेट कंप्लीट, इस पे नेगेटिव चार्ज लगाओ, इस पे नेगेटिव चार्ज लगाओ। ये चार्ज ही नहीं ऑक्सीजन पे क्यों लगाया ये मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये ध्यान से समझना भाई। तो इसको बढ़ा दो, अब कैलकुलेट करना सीखो फॉर्मल चार्ज। फॉर्मूला लिखना भाई इसी के नीचे, फॉर्मल चार्ज, ये कंपटीशन में पूछते हैं भाई। लिखना भाई नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एटम इन फ्री स्टेट। कोई भी एटम है जिसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करे हो, फ्री स्टेट में उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लिखने हैं, माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर, एलपी क्या होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, माइनस हाफ द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ये फॉर्मूला बच्चों जल्दी से लिख दो। अब देखो मैं कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं, इस पे माइनस चार्ज क्यों आए, इस पे क्यों आए, एक बार चार्ज हटा देता हूं ताकि आपको अच्छे से कैलकुलेट करना आ जाए। ध्यान से देखना भाई, 4 एटम है, चारों का फॉर्मल चार्ज मैं आपको कैलकुलेट करना बता रहा हूं। नेगेटिव चार्ज मैंने एक बार के लिए हटा दिए, खुद आ जाएंगे नेगेटिव चार्ज। पहला देखना भाई फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम। सबसे पहले बच्चों फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके बता रहा हूं किस पे, कार्बन एटम पे। ध्यान से देखना भाई, इस कार्बन पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं, एक बार पूरा ध्यान इधर लगाना। हाँ भाई, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम इन फ्री स्टेट, जब कार्बन फ्री स्टेट में होता है उसकी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सबको पता है, एटॉमिक नंबर 6 है। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो सेकंड सेल में वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रख दिए भाई 4। कार्बन के ऊपर काउंट करो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, लोन पेयर इस कार्बन पे तो है ही नहीं एक भी, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चों 0, कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देखना, इस कार्बन पे 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर तो 4 है कार्बन के, 1 2 3 4, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए ध्यान से देखो, बॉन्ड पेयर नहीं बताने इलेक्ट्रॉन बताने हैं। तो एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 बॉन्ड पेयर हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों 8 हो गए। तो 1/2 इंटू 8, तो 4 - 4, तो कार्बन के ऊपर 0 चार्ज आया, इसका मतलब इस कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है। अब देखना भाई फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ले रहे हैं भाई। कौन सी ऑक्सीजन बच्चों, इस ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके बताऊंगा जो डबल बॉन्ड बना रही है। ध्यान से देखना, हाँ भाई ऑक्सीजन की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 होते हैं बच्चों। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 और 2, 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे क्लियर। 4 माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 और 2 4, 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों 4 हो गए। तो 6 - 6 हो गया, इस पे भी कितना चार्ज आया 0 चार्ज आया, इस ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है। अब देखो भाई ये दोनों ऑक्सीजन एक जैसी हैं, तो किसी एक ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम सिंगल बॉन्डेड, जो सिंगल बॉन्ड बना रही है, सिंगल बॉन्डेड लिख रहा हूं ताकि पहचान हो जाए। अब इस ऑक्सीजन को देख लो, ऑक्सीजन की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 होते हैं, सबको पता है।
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन काउंट करना 2 4 6 पुट कर दिया, और बॉन्ड पेयर एक बॉन्ड पेयर है तो 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, हाफ इंटू 2, तो देखना भाई 6 माइनस 6 0, और ये -1 बच गया बच्चों। तो फॉर्मल चार्ज कितना आया सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन पे? -1, इसलिए मैंने इस पे क्या लिखा था -1, और इस पे भी कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा -1, दोनों एक जैसी हैं, एक ही बार कैलकुलेट कर दिया। तो ये मेथड था फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का। जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जो स्टूडेंट्स लेट जुड़े हैं वो अभी भी मत छोड़ना क्लास को। सेकंड एग्जांपल बिल्कुल सेम है, उसको फिर डिटेल में बता रहा हूं, फिर थर्ड एग्जांपल बताऊंगा, अच्छे से आएगा, वही सबको ध्यान लगाना है। और 3 मार्क्स का क्वेश्चन संडे के टेस्ट में भी और आपके फाइनल एग्जाम में भी जरूर आएगा लेविस डॉट स्ट्रक्चर पे, और एंट्रेंस में पूछेगा फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना, तो ध्यान देना भाई सभी। दूसरा लिखो भाई नाइट्रेट आयन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। NO3 नेगेटिव नाइट्रेट आयन बोलते हैं बच्चों। फिर से सारी स्टेप्स लिख रहा हूं मैं, ध्यान से समझना है। हाँ भाई, फर्स्ट स्टेप में क्या कैलकुलेट करते हैं बच्चों? फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट किए जाते हैं टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन की वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों 5। कैसे पता कर रहा हूं? एटॉमिक नंबर कितना है 7, फर्स्ट सेल में 2, तो दूसरी में कितने बचे 5 बचे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आगे 5 आगे। ऑक्सीजन कितने हैं 3 ऑक्सीजन है बच्चों। ऑक्सीजन की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। कैसे पता चला? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, फर्स्ट सेल में 2, दूसरी सेल में 6, तो 3 इंटू 6। चार्ज कितना है -1, -1 का मतलब एक ऐड करना पड़ेगा। -1 का मीनिंग क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का गेन कर रखा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या करूंगा ऐड करूंगा भाई। कैलकुलेट भी करके बता दिया कुछ बच्चों ने। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए? इसमें भी 24 आए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आए 24 इलेक्ट्रॉन आए। हाँ भाई, प्रियंका क्वेश्चन पूछ रही है क्या फोर्थ बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बन सकता है? एक बार ये भी सुन लो, यहां बेटे फोर्थ बॉन्ड नहीं बन सकता। जितने भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं बेटा वो हमेशा सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं। सब्स्टिट्यूएंट कभी भी आपस में बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ये ध्यान रखना है। एक एग्जांपल आएगा जहां सब्स्टिट्यूएंट बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन उसमें प्रॉपर सेंट्रल एटम नहीं होता, वो आगे बताऊंगा। तो ध्यान रखना है सब्स्टिट्यूएंट आपस में बॉन्ड नहीं बनाएंगे, सारे बॉन्ड सेंट्रल एटम से ही बनेंगे। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये ध्यान रखना। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए 24। एक बार इस पे फोकस करो भाई, फिर लेता हूं डाउट आखिर में सारे। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 24। अब देखना भाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड, इसको ये लिख दो, टू कंप्लीट द ऑक्टेट। हाँ भाई, सबका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4 एटम है, वही चीज दोबारा आ गई। एक एटम के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 4 एटम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 32 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्लियर दिख रहा है सबको 8-8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, और 4 एटम है तो 32 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। वेरी गुड भाई, सभी आंसर करे हो, बहुत बढ़िया। अब देखना भाई, अब टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। हाँ भाई, टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं?
n-a कर देते हैं, ठीक है। 32 माइनस 24, 8 इलेक्ट्रॉन्स बढ़े भाई। टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बढ़े बच्चों कितने? 8 इलेक्ट्रॉन बढ़े। तो बॉन्ड पेयर्स कितने होंगे? 8/2, 4 बॉन्ड पेयर, पेयर 4 बन गए, इलेक्ट्रॉन 8 हो गए। ये ध्यान रखना भाई सभी। अब देखना भाई आगे, अब टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं बच्चों। टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब देखना भाई, जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उसमें से कुछ बॉन्ड पेयर होते हैं, बाकी लोन पेयर होते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने मॉलिक्यूल में? 24 है। उन 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से 8 तो बन गए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो क्लियर बात है, लोन पेयर कितने बचेंगे? 24 में से 8 माइनस कर दिया, कितने बचे बच्चों? 16 इलेक्ट्रॉन बचे। फिर से सुन लो, जितने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है भाई, मान लो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 20 हैं, उनमें से जितने बॉन्डिंग में टेक पार्ट करेंगे वो तो बन गए बॉन्ड पेयर। मान लो 6 ने टेक पार्ट कर लिया तो 6 तो बन गए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। बाकी जो 14 बचे वो माने जाएंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लियर दिख रहा है, टोटल 24 थे, 8 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बन गए, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने बच गए बच्चों? 16 इलेक्ट्रॉन बच गए भाई। वेरी गुड, सभी आंसर करें। अब देखना, लोन पेयर्स बता दो कितने बड़े? 16/2, 8 लोन पेयर्स बन गए भाई। अब देखना, पांचवें स्टेप में क्या करते हैं बच्चों? 5th स्टेप में सेंट्रल एटम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट सेंट्रल एटम। किसको बनाते हैं बच्चों सेंट्रल एटम? लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव को, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। सेलेक्ट सेंट्रल एटम लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है उसको सेंट्रल एटम बनाओ। नाउ डिस्ट्रीब्यूट बॉन्ड पेयर्स and lone pairs between central atom and substituents। अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब देखना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है नाइट्रोजन की। हाँ भाई आगे चल रहे हो मेरे से, वेरी गुड, ध्यान देना। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन। अब बताओ, 3 ऑक्सीजन है, एक यहां लिख दो, एक यहां लिख दो, आपकी मर्जी है, या एक यहां लिख दो, एक यहां लिख दो, इक्विवेलेंट पोजीशन बना दी, तीनों सिमेट्री आएगी उससे। अब देखना, अब बताओ भाई बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने आए, यानी बॉन्ड पेयर कितने आए? इसमें भी 4 बॉन्ड पेयर आए हैं बच्चों। 1 2 3, पहले सबको एक एक बॉन्ड पेयर दे दिया। अब दूसरा, तीनों ऑक्सीजन इक्विवेलेंट है, देखो किसी एक को दे दो, इसी को दे देता हूं, 4 बॉन्ड पेयर हो गए। अब लोन पेयर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करो, सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। टोटल लोन पेयर कितने हैं बच्चों? टोटल लोन पेयर फिर से 8 हैं। 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, देखना भाई ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 4 6 8। 1 लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 1 लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया भाई। तो ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना। अब चार्ज कैसे पुट करेंगे, किस पे क्या चार्ज आएगा, ये ध्यान से सुनना है, ध्यान लगाना भाई। अब फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करूंगा मैं, ध्यान से देखना है कैसे कैलकुलेट करेंगे फॉर्मल चार्ज। स्ट्रक्चर सबको आ गया होगा। हम पहले फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके बताओ मेरे को। देखना भाई,
नाइट्रोजन की वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों 5। वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 होते हैं। माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं? एक भी लोन पेयर नहीं है इस पे तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है 0 और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर्स हैं। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 8 हो गए। तो 1/2 इंटू 8 4 आ गया। 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो +1 आएगा बच्चों। तो नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज कितना आया? +1 आया। कितना आया भाई? +1। अगर आप सर नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में तो 5 इलेक्ट्रॉन है बेटे, 5 ही तो रखे मैंने। नाइट्रोजन की वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 5 रख दिए। अब लोन पेयर्स कितने हैं? एक भी लोन पेयर नहीं दिख रहा है स्ट्रक्चर में। लोन पेयर्स कितने रखे? 0 और बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसके टच में देखो कितने बॉन्ड पेयर, 1 2 3 4। एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्ड पेयर बना रखे हैं। तो इसका मतलब इसके पास 8 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स 8 पुट कर दिए तो +1 आया। मैंने भी तो यही लिखा जो आप बोल रहे हो। देखो एक और मेथड बताता हूं, अगर आप ये पूरा फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहते तो एक बार इसको कैलकुलेट करो, फिर बताता हूं छोटी सी ट्रिक। अब देखो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, पहले लेता हूं डबल बॉन्डेड। ध्यान से देखना, ऑक्सीजन की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 6 होते हैं। ठीक है, लिख दिया 6। अब देखना, ठीक है बेटे मैं समझ गया क्या पूछना चाह रहे हो स्ट्रक्चर में, वो मैं समझ गया आपकी बात। मैं इसके जस्ट बाद एक्सप्लेन करता हूं आपके माइंड में क्या है, ध्यान से सुनना है। अब देखना भाई, ऑक्सीजन की वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन आए 6। अब लोन पेयर्स कितने हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 2 और 2 4, 2 पेयर हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आए बच्चों कितने? 4। और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स 2 और 2 4, यानी 2 पेयर 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस पे फॉर्मल चार्ज कितना आया बच्चों? 0 आया भाई। अब देखना, दोनों ऑक्सीजन एक जैसी हैं तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम सिंगल बॉन्डेड, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन पे देखो। हाँ भाई, ऑक्सीजन दोनों एक से है, कोई एक कैलकुलेट कर लो। ऑक्सीजन की वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने? 2 4 6, 6 इलेक्ट्रॉन है। और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉन्ड पेयर है यानी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। तो देखना भाई 1, तो 6 - 6 0, -1 है तो -1। तो देखना -1 इस पे, -1 इस पे, टोटल चार्ज देखो -1 -1 -2 और एक +1 है। तो कितना बच गया नेट चार्ज? -1। तो नेट चार्ज कितना लिखा हुआ है? -1। तो ये मेथड था भाई। अब ध्यान से सुनना भाई, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा भाई, ध्यान से सुनना है। कंफ्यूजन कहां है एक बच्चे को? सर नाइट्रोजन में तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहां तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। 1 2 3 4। देखना नाइट्रोजन ने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 1 2 3 4, और ना कोई लोन पेयर है। तो वो 5वां इलेक्ट्रॉन कहां गया? ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, +1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा है। 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास अभी भी है, देखो 1 2 3 4। और नाइट्रोजन की वैलेंस सेल में 5 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 तो यहां रख रखे और एक आपने प्लस लगा रखा है। प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा है।
और जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज ही कर दिया क्या वो इसके ऊपर मिलेगा? वो तो जा लिया कहीं। ठीक है भाई, यही चीज मैं बताना चाहता था। इतने बड़े मेथड की जरूरत नहीं थी। जो बच्चा ये पॉइंट सीख गया, जैसे प्रियंका को आ गया समझ में बात। हाँ भाई, ध्यान से सुनो, ध्यान लगाना। एक चीज देखो, मान लो मैं ये मेथड नहीं लगाता, एक बार चार्ज हटा देता हूं, स्ट्रक्चर बना लिया मैंने, इतना तामझाम करने की जरूरत है ही नहीं। एक बात सोचो, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं 4, और नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों? 5 होते हैं। इसका मतलब नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा होगा। अगर लूज ना करता तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं इस पे लगा मिलता, और जब वो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा है, और इलेक्ट्रॉन जो लूज करता है उस पर चार्ज क्या आता है? पॉजिटिव आता है। ये ध्यान रखना भाई सभी। अब इस ऑक्सीजन को देख लो, ऑक्सीजन की वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, और एक इसने बॉन्ड बनाने में भी यूज कर रखा है। ये रहा देखो, इसको भी छोड़ दो 1 मिनट के लिए, जो शेयर हुआ है 7 इलेक्ट्रॉन तो इसके क्लियर ही दिख गए, 1 2 3 4 5 6 7, और ऑक्सीजन पे होते कितने हैं? 6। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन फालतू है इस पे, तो इसका मतलब कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा, उसके नाम का चार्ज नेगेटिव। इसको और देखना, 1 2 3 4 5 6 तो यूं के यूं ले बैठे है, और एक इलेक्ट्रॉन देखना है शेयर भी कर लिया इसने। ये 7वां इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया? इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने भी ले रखा है। इस ऑक्सीजन को देखना, 1 2 3 4 तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और 2 बॉन्ड पेयर है, 4 और 2 6, और 6 में से 6 इलेक्ट्रॉन है भाई, ना तो इसके कम है और ना इसके ज्यादा है। 4 अपने लोन पेयर ले बैठा है, और 2 बॉन्ड पेयर में इसने यूज कर लिए, इसके खुद के तो 6 ही है, और 6 ही होते हैं, तो ना तो लूज किया ना गेन किया, कोई चार्ज नहीं आना चाहिए। तो देखो यहां से भी तो पता चल रहा है, कॉमन सेंस की बात है, ये मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं है। आया भाई सबको समझ में? ये ध्यान रखना है, ये चीज थी वो। और एक चीज हमेशा लिख लो, बार बार बोलूंगा मैं, ये आगे काम आएगी एस ब्लॉक पी ब्लॉक में। सुना भाई, जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाती है, देख लो, जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाती है, डबल बॉन्ड बना रखा है, उस पे 2 लोन पेयर मिलेंगे। कितने लोन पेयर मिलेंगे? 2 लोन पेयर मिलेंगे, और कभी कोई चार्ज नहीं मिलेगा। जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाती है, उस पे लोन पेयर कितने होंगे? 3 होंगे, और हमेशा नेगेटिव चार्ज मिलेगा। ये बात याद रखना, डबल बॉन्ड बनाने वाली ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर और कभी कोई चार्ज नहीं, और सिंगल बॉन्ड बनाने वाली ऑक्सीजन पे हमेशा 3 लोन पेयर और एक नेगेटिव चार्ज। ये बात याद रखना बच्चों, ये भी कॉन्सेप्ट अपने आप में। तो भाई तीसरा लेविस डॉट स्ट्रक्चर बता रहा हूं ओजोन का, तो थोड़ी सी स्पीड बताओ, बढ़ाओ, 1-2 क्वेश्चन भी बताना है मेरे को। थर्ड है भाई O3, फटाफट बताऊंगा मैं, ध्यान इधर हो सबका। हाँ भाई, पहली स्टेप में कैलकुलेट करते हो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन में होते हैं 6 और 3 ऑक्सीजन है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों? 18 इलेक्ट्रॉन होंगे भाई। कितने होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों? 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये ध्यान रखना भाई। अब दूसरी स्टेप में क्या कैलकुलेट करते हो? टोटल नंबर ऑफ, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, फिर भूल जाता हूं मैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑक्टेट, एन से रिप्रेजेंट करेंगे। 3 एटम है, एक एटम के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, टोटल 24 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और लास्ट में भाई छोड़ के मत जाया करो जब तक मैं यहां से बंद ना करूं, कुछ बच्चे पहले ही बात सुनने से पहले ही गायब हो जाते हैं।
तो टोटल इलेक्ट्रॉन है भाई 24 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन तो है 18 और जरूरत कितने की है 24 इलेक्ट्रॉन की। तो भाई टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने बने, फटाफट करो कमेंट। 24 में से 18 गए, 6 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड पेयर्स कितने आए, 2 से डिवाइड करूंगा 3 पेयर आए। सबको आ रहा होगा भाई, थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूं। अब देखना बच्चों, टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब टोटल इलेक्ट्रॉन है 18, उनमें से बॉन्ड पेयर है 6, तो लोन पेयर कितने होंगे 12 इलेक्ट्रॉन होंगे और लोन पेयर्स 2 से डिवाइड कर दूंगा, 6 लोन पेयर्स आ गए भाई। तो बॉन्ड पेयर भी पता चल गया, लोन पेयर भी पता चल गया। अब 5वीं स्टेप में सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो 5वीं स्टेप में अब सेंट्रल एटम सेलेक्ट करो। हाँ भाई, तीनों ही ऑक्सीजन है बच्चों, तो सेंट्रल एटम भी सेलेक्ट सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम कौन बना, ऑक्सीजन ही बना। और वो पॉइंट लिख देना, डिस्ट्रीब्यूट लिख ही देता हूं, बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स बिटवीन सेंट्रल एटम एंड सब्स्टिट्यूएंट्स। अब ध्यान से सुनना भाई, तीनों के तीनों ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन, इक्विवेलेंट पोजीशन तो ऐसे ही बढ़ेंगी जब लीनियर अरेंजमेंट में एक लाइन में रख दूंगा। ऑक्सीजन होगी भाई, और बाकी 2 ऑक्सीजन को भी बिल्कुल इक्विवेलेंट पोजीशन पे एक लाइन में सीध में रख दिया। अब देखो भाई, टोटल बॉन्ड पेयर कितने आए बच्चों, बॉन्ड पेयर आए 3, 1 2, पहले एक एक दे दिया, फिर दोनों एक जैसी हैं, इसको दे दो दूसरा, ये इसको दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों में। तो देखो टोटल बॉन्ड पेयर कितने होंगे 3। अब लोन पेयर कितने बचते हैं बच्चों, 6 लोन पेयर है। तो देखना भाई, इसको कितने लोन पेयर की जरूरत है, 2 की, 2 4 6 8, ऑक्टेट कंप्लीट। इसको कितने लोन पेयर की जरूरत है, 3 लोन पेयर की, 2 4 6 8, ऑक्टेट कंप्लीट। अब ये बताओ बच्चों, इसको कितने लोन पेयर चाहिए, एक ही बचा हुआ है, 2 4 6 8। तो ये हो गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना भाई, इसको मैं फर्स्ट मार्क कर देता हूं, इसको मैं सेकंड मार्क कर देता हूं, इस ऑक्सीजन को थर्ड मार्क कर देता हूं, ताकि पहचान रहे हमें। अब देखना भाई, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, फर्स्ट वाली भाई, जो फर्स्ट ऑक्सीजन है उस पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके बताओ। पहले फॉर्मूले से पहले तो मेथड लिखना पड़ेगा स्कूल के पेपर के अकॉर्डिंग। हाँ भाई, ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों 6। इधर देखना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2 और 2 4, और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी 2 और 2 4, 0 आ गया देखो। और मैंने क्या बताया था, जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगी उस पे 2 लोन पेयर मिलेंगे और कोई चार्ज ही नहीं होगा। देखो चार्ज कितना आया, 0 आया, ये ध्यान रखना बच्चों। अब देखना, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, जिसको मैंने सेकंड मार्क किया है, ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 लिख दिया। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, एक लोन पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देखो इसके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 1 2 3 बॉन्ड पेयर है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों।
तो देखना भाई क्या बना, 6 माइनस 2 माइनस 3 कितना बना, +1 बना बच्चों। तो इस पे चार्ज क्या लगा दिया, +1 लगा दिया, ये ध्यान रखना है, +1 चार्ज आ गया भाई। हम देखो तीसरी ऑक्सीजन पे सिंगल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन है, समझ ही गए होगे कितना चार्ज आना है, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम थर्ड वाली, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं ऑक्सीजन में, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 6 है और बॉन्ड पेयर सिर्फ 1 है, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 ही है। 6 माइनस 6 -1 -1, इस पे लगा दिया -1, तो नेट चार्ज देख लो +1 -1 न्यूट्रल, तो कोई चार्ज नहीं था ओजोन पे। तो देखो वही बात क्लियर होगी। डबल बॉन्ड की ऑक्सीजन देखो, इसके 6 के 6 इलेक्ट्रॉन है, काउंट कर लो 2 4 6, ये 2 ही है इसके, तो शेयर करने के बाद ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। इसके देखना 2 4 6 और 1 7, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ले रखा है। इसके देखना 1 2 3 4 5, होने कितने थे ऑक्सीजन में 6, इसका मतलब इसने एक लूज कर रखा है +1। तो देखो उस ट्रिक से भी क्या हो रहा है, फॉर्मल चार्ज पता चल रहा है बच्चों। तो ये था आपका लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनना भाई ध्यान से, ये सबको आ गया होगा भाई, जल्दी से कमेंट कर दो, जल्दी बताओ भाई। आर्यन कमेंट करो भाई, आर्यन भी 2 हो चुके हैं, आर्यन अलावत बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान देना भाई सभी, क्वेश्चन नोट करो एक इसी टॉपिक पे। फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन कैन नॉट बिकम सेंट्रल एटम in any compound। हाँ भाई किसी भी कंपाउंड में फ्लोरीन और हाइड्रोजन एटम कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बन सकते बच्चों। रीजन बताना है क्या है, फ्लोरीन और हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम की तरह एक्ट नहीं करेंगे किसी भी कंपाउंड में। जल्दी से कमेंट करके बता दो रीजन। देखना भाई, सेंट्रल एटम बनता है सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, और फ्लोरीन क्या है, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब फ्लोरीन का तो चांस ही नहीं है कभी सेंट्रल एटम बनने का। तो फर्स्ट पॉइंट लिखना, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सो इट cannot become सेंट्रल एटम। जो फ्लोरीन है बच्चों वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए वो कभी सेंट्रल एटम नहीं बन सकता, क्योंकि सेंट्रल एटम कौन बनता है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब हाइड्रोजन तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है। मान लो वाटर है, वाटर में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन बनेगा, लेकिन बनना तो हाइड्रोजन चाहिए था, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ध्यान से सुनो, हाइड्रोजन कंटेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, so can produce only single bond। so cannot be central atom। अरे खुद सोचो बच्चों, जो सेंट्रल एटम बनेगा उसको हमेशा एक से ज्यादा बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। ये देख लो, कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 4। सेंट्रल एटम को कम से कम 2 बॉन्ड तो जरूर बनाने पड़ेंगे। ध्यान से देखो, सेंट्रल एटम को कम से कम 2 बॉन्ड तो जरूर बनाने पड़ेंगे।
कभी 3 बनाने पड़ेंगे, कभी 4, कभी 5, कभी 6, कम से कम 2 बॉन्ड तो बनाने पड़ेंगे तभी सेंट्रल एटम बनेगा। और 2 बॉन्ड बनाने के लिए देखो कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन तो देने पड़ेंगे उसको, 1 इलेक्ट्रॉन इधर वाले के साथ शेयर करना पड़ेगा और 1 इलेक्ट्रॉन इधर वाले के साथ शेयर करना पड़ेगा। इसका मतलब जो बीच में आ गया इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन तो इधर शेयर करना पड़ेगा और कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करना पड़ेगा, तो कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए सेंट्रल एटम बनने के लिए। लेकिन ध्यान से सोचो, हाइड्रोजन में तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन कैसे सेंट्रल एटम बन जाएगा? हाइड्रोजन तो हमेशा क्या रहेगा? सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। आई भाई बात समझ में? अरे 1 इलेक्ट्रॉन इधर देना पड़ेगा, 1 इधर, हाइड्रोजन पे तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। देखो हाइड्रोजन तो 1 इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, इसका मतलब हाइड्रोजन हमेशा कहाँ रहेगा? एंड पे रहेगा। तो ये ध्यान रखना है, हाइड्रोजन भी कभी सेंट्रल एटम नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन था भाई। अब लास्ट क्वेश्चन जो कल मैंने आपसे पूछा था, AlCl3 डाइमर बनाता है, BCl3 डाइमर नहीं बनाता। फटाफट लिखो भाई, अपने नोट्स कलेक्ट करो भाई इस यूनिट के। AlCl3 acts as dimer but BCl3 does not। रीजन सुनना भाई, ध्यान से देखो। ये बनाया था AlCl3, बनाना बॉन्ड्स याद रहने चाहिए, बनाना बॉन्ड्स तो हमेशा। एक चीज देखो, अगर डाइमर बनाना है तो एटम को कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे? 1, 2, 3, 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। अगर डाइमर बनाना है तो एटम को 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। देखना, ऐसे 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे अगर BCl3 को डाइमर बनाना है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बोरोन का साइज बहुत छोटा है। ध्यान से सुनो, आपने क्या पढ़ा था बेटा? कोवलेंट बॉन्डिंग करने के लिए ओवरलैप करते हैं एटम, शेयरिंग करते हैं। अब देखना, बोरोन का साइज इतना बड़ा नहीं है कि उसके ऊपर 4 क्लोरीन की शेयरिंग हो पाए। ज्यादा से ज्यादा कितने क्लोरीन की शेयरिंग होती है? 3 ही क्लोरीन की शेयरिंग होती है। ऐसे दिखा सकते हो आप, ये बोरोन हो गया, 3 ही क्लोरीन की ओवरलैपिंग हो सकती है उसके ऊपर। शेयरिंग का मतलब ओवरलैप भी होता है और कोवलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग से बनता है। बोरोन का साइज इतना बड़ा है ही नहीं, एल्यूमिनियम तो बड़े साइज का था, 4 क्लोरीन की ओवरलैपिंग होगी थी इसके ऊपर। देखो, इसके ऊपर नहीं हो सकती। तो आंसर लिखना, बोरोन हैज स्मॉल एटॉमिक size। Boron has small atomic size, so it cannot overlap, with more than 3 chlorine atoms। more than 3 chlorine atoms, so it cannot produce dimer like AlCl3। क्योंकि डाइमर बनेगा तो 4 क्लोरीन से बॉन्ड बनेंगे भाई, 4 से ओवरलैपिंग होगी। तो ध्यान रखना है, इसलिए डाइमर नहीं बना पाएगा। तो समझ में आ गया तो जल्दी से कमेंट कर दो भाई। तो इस लेक्चर को बड़े अच्छे से रीड करना है और अपने नोट्स कलेक्ट कर लो भाई इंस्टीट्यूट से इस यूनिट के, और पढ़ना स्टार्ट करो। बताओ भाई, करो कमेंट जल्दी। शिवम कह रहा भाई हाफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर नहीं हो सकता। बेटे बेशक हाफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर हो जाए, एटम तो 4 जुड़े हुए हैं ना उससे, तो ये 3 ही एटम जोड़ सकता है क्योंकि इतना छोटा साइज का एक लिमिट है। इस पे 3 से ज्यादा क्लोरीन आ ही नहीं सकते जैसे मैंने दिखाया।
तो ठीक है बच्चों, सबको क्लियर है। तो एक दो बच्चे का एडमिशन पेंडिंग है, वही अपना एडमिशन करा लो और बाकी अपने नोट्स कलेक्ट करो और पढ़ना स्टार्ट करो भाई। ठीक है बच्चों, तो अपना थोड़ा सा जोर लगाओ, प्रिपरेशन करो अपनी, संडे को अच्छा सा टेस्ट देना है। तो सबको वही गुड बाय। तो ठीक है, अब अपने स्कूल की क्लास अटेंड करो अगर आपका मन है तो।